उम्मीद नहीं थी। हमारे कुछ कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो यहाँ पे यूथ भी है, तो लेकिन वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखो, पूछना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन के टाइम में क्यों सनातन की बात करते हैं, इससे पहले क्यों नहीं इनको सनातन की बात याद आती है। हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें डेवलपमेंट की राजनीति पे बात करनी चाहिए कि हमारे जो यूथ है, पर्टिकुलर जो भद्रवाह का यूथ है, उसको वहाँ पे काम दिया जाए। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल पर आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भद्रवाह टीवी, खालसा एक्सप्रेस न्यूज, जेकेसी न्यूज और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ एक यूथ मौजूद है, तो चलिए देखते हैं कि यूथ का क्या नजरिया है जो इलेक्शन आ रहे हैं, किसको वोट देना है, क्या डिमांड है यूथ की, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है रोहित शर्मा, एक सोशल एक्टिविस्ट भद्रवाह के। तो रोहित साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और बताइए कि इलेक्शंस का दौर है, अलग नेता लोग अलग अलग बातें लेकर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों पर वोट जो है यूथ को देना चाहिए? शुक्रिया नासिर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ये जो आपने सेटअप यहाँ पे किया और हमारे जैसे आम लोगों को, आम यूथ को यहाँ पे आने का मौका दे रहे हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही इलेक्शन की बात, तो बहुत खुशी की बात है जो कि 10 सालों के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। जेके यूटी में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा है। बहुत सी उम्मीदें हैं हमें भी, यूथ को। मेन तो आपको मालूम ही है कि मेन जो यूथ की मेन डिमांड है वो है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जो भी है यूथ को चाहिए। तो जो भी पार्टी या जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है या जो भी जीत के आएगा, हमारी यूथ की सबसे फर्स्ट डिमांड यही होगी कि रोजगार वो कैसे जनरेट करते हैं और कैसे यूथ को रोजगार देते हैं। अच्छा रोहित साहब, बताइए कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो है आजकल बयानात आ रहे हैं, कुछ तीखे बयान भी आ रहे हैं, कुछ भड़काऊ बयान भी आ रहे हैं। कुछ लोग जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कुछ धर्म के नाम पे बोल रहे हैं यूथ को, भाई आप हमें वोट दे दो, धर्म को हम जो है उसका हम प्रोजेक्ट करेंगे। तो इस बात पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नासिर साहब, ये जो है कि ये जो राजनीति है, धर्म के नाम पे ही राजनीति हो रही है। हमें जो यूथ है, यूथ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारे कुछ कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो यहाँ पे यूथ भी है, तो लेकिन वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। देखो नासिर साहब, मैं आपसे सबसे पहली बात ये पूछना चाहता हूँ कि अगर टीका लगाने से कोई हिंदू तो हो नहीं जाता, या टोपी पहनने से कोई मुस्लिम तो हो नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है कि आप यूथ की बात कैसे रखते हो। रही बात ये जो कहते हैं कि हमने जी सनातन की बात करते हैं, सनातन के लिए ये करते हैं, ये इन लोगों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन के टाइम में क्यों सनातन की बात करते हैं। हमने कितनी बार इन लोगों को, हमने डीसी साहब के पास, एसपी साहब के पास कितनी बार इन लोगों को डिफेंड करने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश नहीं करो, लेकिन ये लोग बाज नहीं आते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति चमकानी, और राजनीति ये धर्म पे चमकाना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें डेवलपमेंट की राजनीति पे बात करनी चाहिए। तो किन मुद्दों पे आप समझते हैं, क्या मुद्दे हैं आज की भद्रवाह की? अगर बात करेंगे भद्रवाह में क्या मुद्दे हैं, क्या यूथ के क्या मसले हैं जिन पर बात करने की जरूरत है? देखिए नासिर साहब, जो कि आपको पता है यहाँ पे अभी इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है, तो अभी किस वजह से वो रुका हुआ है हमें भी मालूम नहीं है। इंडोर स्टेडियम का यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे इसका काम होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, और ये जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जिम होनी चाहिए, जहाँ पे हमारा जो यूथ है वो जाके वहाँ पे अपनी जो उसका फ्री टाइम है वहाँ पे एक्सरसाइज या अपना टाइम वो कर सके। और लाइब्रेरी हमारी यहाँ पे जो बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, यहाँ पे लाइब्रेरी का भी जो बिल्डिंग का भी काम शुरू हो चुका है। हम चाहते हैं कि उसको, लाइब्रेरी को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और रही बात की, आपको मालूम है कि ये छतरगला टनल और हमारा ये DDD प्रोजेक्ट है, डलहौजी टोडा दिल्ली, ये जो टनल है ये बनेगा अपना यहाँ से थनाला से। तो इस पे भी जल्द से जल्द जो भी सरकार है हमारी, इस पे जल्द से जल्द काम किया जाए, DPR बनाई जाए और इस प्रोजेक्ट को इसमें लाइमलाइट में लाया जाए और इसको एग्जीक्यूट किया जाए, जहां से हमारे जो यूथ है, यूथ को रोजगार मिले। और मेरी ये डिमांड रहेगी कि जैसे आप देखते हैं कि किश्तवाड़ में तो मेन किश्तवाड़ के वहाँ पे जो यूथ होते हैं उनको काम मिलता है। डोडा में भी आपने देखा कि डोडा के यूथ को टनल जो भर रहा है वहाँ पे छोटे मोटे उन्हीं को काम मिलता है। हमारी भी ये डिमांड रहेगी, हमारी जो सरकार आने वाली है या जो भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कि हमारे जो यूथ है, पर्टिकुलर जो भद्रवाह का यूथ है, उसको वहाँ पे काम दिया जाए। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वो यहाँ के यूथ को मिलना चाहिए। चलिए, अब यूथ की बात कर रहे हैं तो अभी आप जैसे आपने कहा कि कुछ धर्म की राजनीति की जा रही है, यूथ को ये कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पे जो है आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो आप इस चीज को क्या समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, या जो लीडर ऐसी बातें करते हैं उनको जो डेवलपमेंट के कामों पर जो है ये बात करनी चाहिए?
तो देखिए ये तो बनी हुई बात है। देखिए हमने भी आपके पास देखे कुछ हमारे युवा नेता यहाँ पे आए हुए थे, तो वो उन्होंने तो पर्टिकुलर एक पार्टी को उन्होंने टारगेट किया, जो जिन जिन पार्टियों ने यहाँ पे 20-20 साल यहाँ पे हुकूमत की, उनके बारे में तो उनके लिए बोलने में तो उनके मुंह में दही जम गया। उनके बारे में तो वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। हॉस्पिटल हमारा देखिए आप, ठीक है आज हमारा हॉस्पिटल पहले के टाइम से थोड़ा पूरा उसमें आई है, सुधार आया है, चल रहा है, लेकिन जो मेन जो हमारी जो रोटी कपड़ा और मकान जो कहते हैं, एजुकेशन हेल्थ जो होती है, मेन जो चीजें होती है, उसके बारे में तो ये लोग बातें नहीं करते। ये इन्होंने धर्म की राजनीति पकड़ के रखी है और ये बात करते हैं कि हमने जी वोट लिए, हमने इधर से वोट लिया, यूथ हमारे साथ में है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने बनिहाल में किस बेस पे वोट लिया, लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में बनिहाल में इनको सबसे ज्यादा वोट मिला, वहां पे या क्या ये टीका लगा के गए थे या टीका मिटा के गए थे? ये कुछ नहीं कर रहे। ये यूथ को बरगलाने की, यूथ को ये झूठी झांसा देने की राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे, और कुछ भी इनका काम नहीं है। और इनका काम खाली दंगा कराना, फसाद कराना और कुछ नहीं है। फिर आपकी तरफ से क्या मैसेज जनता का होगा, जो पूरी भद्रक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं और जहां जहां पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल कुछ बड़े बयान आ रहे हैं, कुछ जो एडिट करके भी बयान डाले जा रहे हैं, कुछ क्लिप्स भी चलाए जा रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में तो ऐसी चीजें होती, लेकिन हम भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर और भाईचारे से, अमन से जो है, जिसने वोट देना है, जिसको जो लीडर उसको वोट दिए, लेकिन एक जो है पीसफुल वे में जो है इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए। तो आपकी क्या जो है मैसेज रहेगा पूरी आवाम को? देखिए नासिर साहब, जैसे मैं अभी आपके पास आया हूँ, आपने मेरे को मौका दिया, तो आप भी एडिट कर सकते हैं मेरी बातें, आप भी कुछ काट मरोड़ के आप भी यहाँ पे पेश कर सकते हैं उन बातों को। वैसे ये जो लोग हैं, इन्होंने आज के टाइम में यही काटने, मरोड़ने की, तोड़ने की राजनीति सीखी है। रोहित साहब, आप हमें बताइए कि किसी विशेष धर्म के बारे में बात करना, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता है ठीक है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। भारत में तो अनेक धर्म है, अनेक जो है लैंग्वेजेस हैं, अनेक कल्चर है, तो हमें पर्टिकुलर एक को टारगेट करना या एक की ही बात रखना, ये इसको आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि सभी लोग हैं, पूरा डेमोक्रेसी जो सबके लिए, तो पर्टिकुलरली किसी मजहब के बारे में बात करना आपको क्या लगता है, कितना ये गलत है? देखिए नासिर साहब, ये तो बिल्कुल गलत बात है। किसी आप मजहब विशेष के लिए अगर कोई बात करते हैं, ये तो गलत बात है। रही बात है हमारा जो काम है, हमारी जो राजनीति होनी चाहिए, ये तोड़ने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये जोड़ने वाली राजनीति होनी चाहिए सबसे पहले। रोहित साहब, आप बताइए कि आपकी राय में जो है, जो नौजवान है, उसको किसको वोट करना चाहिए? किस शख्स को वोट करना चाहिए? किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वोट करना चाहिए? देखिए नासिर साहब, ये तो सबकी अपनी अपनी राय है, अपने ये पर्सनल ओपिनियन है। हम किसी को बोल नहीं सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप किसको वोट करें किए, क्योंकि ये संविधान में सबसे मूल अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार हमें मिला है अपनी सरकार बनाने का। ये अधिकार हर मतदाता को है, और मैं अपील करता हूं अपने यूथ से कि वो बढ़ चढ़ के, और जिनका वोटर कार्ड भी नहीं बना, वो बढ़ चढ़ के अपना वोटर कार्ड बनाए, इलेक्शन में हिस्सा लें और वोट दें। रही बात वोट किसको देना है, तो हमारे मैक्सिमम जो यहाँ पे आपको मालूम है, भद्रवा को मिनी केरला भी कहा जाता है, यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान ज्यादा है, तो सबको मालूम है कि वोट किसको देना है, लेकिन धर्म की राजनीति पे वोट नहीं देना है। ये जो फिरका परस्त लोग हैं, इनके नाम पे इनको वोट नहीं देना है। हमारी सबसे पहले यही अपील रहेगी। और रही बात हमारी यहाँ पे, मैं आपको, ये आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे लीडर थे, शायद उनको थोड़ा ही स्पैन मिला, थोड़ा ही कम ही स्पैन मिला उनको काम करने का, लेकिन वहां पे आपको याद है कि यहाँ पे हमारा मुस्लिम भाई, हमारा अपना मुस्लिम भाई, वो कुछ पुलिस वालों के साथ में कुछ हो गया, उनका कुछ झगड़ा वगैरह कुछ हो गया शेरी बाजार में, तो यहाँ से अंजुमन इस्लामिया की कॉल आई। लेकिन वहां उस टाइम में वो जो नेता है, जिसको आज ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं धर्म की राजनीति, ये जो है गलत बातें करता है, इसने जी कुछ किया नहीं है, ये जी तोड़ने की राजनीति करता है, मुसलमानों की बात ज्यादा करता है, हिंदुओं की बात ज्यादा करता है, लेकिन उसने उस टाइम हॉस्पिटल में जाके उस यूथ के साथ में, उसके जो दिल में जो मन मुटाव था एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, उसको दूर किया और फिर से एक भाईचारा यहाँ पे कायम किया। और अंजुमन इस्लामिया ने विद इन 1 घंटे के अंदर यहाँ पे
वो स्ट्राइक को वापस लिया। ये भी एक हिस्टोरिकल बात यहाँ पे हुई है, इसको भी हमने मद्देनजर रखना है ऐसी जैसी चीजों को। और या हमारे जब पास अगर ऐसे जैसे नेता है तो हम चाहते हैं कि ऐसे जैसे नेता बार बार आए। आपकी क्या राय है, जैसे आपने तो इशारों में तो बोल दिया, लेकिन आपकी क्या राय है कि कौन है, क्योंकि हमारे सामने चेहरे पड़े हुए हैं, 10 लोग हमारे सामने हैं जिनको वोट करना है, तो क्या समझते हैं किसको वोट करना चाहिए? देखिए नासिर साहब, अब तो आपने जब वो बोल दिया तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि जो मेन है, तो देखो चेहरे तो बहुत से हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो मेरे को जो अभी लग रहा है, हमारे पास जो दलीप सिंह परिहार जी है, एक ग्राउंड टू अर्थ पर्सनैलिटी है। आप उनके पास कभी भी जाइए, वो आपसे ऐसे मिलते हैं कि जैसे आपको लगेगा नहीं कि ये एक्स MLA है, आपको लगेगा कि यार ये जैसे हमारे घर का ही कोई सदस्य है। तो मेरे हिसाब से तो अभी जो डिजर्विंग कैंडिडेट है दलीप सिंह परिहार ही है। क्यों है वो, उसका भी एक रीजन है। 2014 से लेके मेरे ख्याल से 17 तक यहाँ पे बीजेपी की रही हुकूमत, लेकिन 1.5 साल का इनको टाइम मिला क्योंकि हुकूमत गिर गई। उसके बाद में कोरोना का टाइम आया। लेकिन हमारे ये जो हमारे परिहार साहब है, ये 2014 से लेके आज 2024 तक ये हर टाइम हमें यहाँ पे मिलते हैं। हम हमसे पूछते हैं कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। हमसे नहीं पूछते पर्सनली, हम आवाम से पूछते हैं, यूथ से पूछते हैं। अगर हिंदू के घर में कोई फंक्शन होता है या कोई मातमदारी होती है, वहां पे भी जाते हैं। मुस्लिम के घर में कोई फंक्शन होता है, मातमदारी होती है, वहां पे भी जाता है। बाकी रहे जो ये जो लीडर है, ये जो दूसरे हैं, ये पैराशूट से उड़ के आए, ये आज आपको इलेक्शन के टाइम में दिखेंगे, ये फिर पैराशूट से उड़ के जाएंगे और फिर आपको जम्मू शहीदी चौक में दिखेंगे। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी और मेरी ये डिमांड रहेगी यूथ से कि आप इस बार जरूर दलीप सिंह परिहार जी को मौका दें एक बार दोबारा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सुना है, बहुत गालियां सुनी है, उनको टाइम उतना मिला ही नहीं है जितना उनको काम करने के लिए टाइम मिलना चाहिए था। तो हमारा बनता, अगर पार्टी ने उनको एक बार मौका दिया है तो हमारा यूथ का भी एक फर्ज बनता है कि उनको एक बार ये मौका दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा, दलीप साहब की आपने बात की, बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने भी जो है यहाँ पर बहुत से बयान किए हैं। जैसे आपने बोला टनल है, ये है, हाईवे है, ये बोला तो बहुत कुछ है, लेकिन पिछले 10 साल से यही हम सुनने को हमें मिल रहा है कि बस DPR बन रही है, DPR बनेगी, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट जो है शुरू होने वाले। अवाम इस चीज पर काफी गुस्से में है, भद्रवाह की अवाम, क्योंकि सिर्फ बोला गया है, किया अभी कुछ नहीं। अभी ये कहा जा रहा है कि सरकार हमारी बनेगी, उसके बाद जो हम ये काम करेंगे। तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार तो बनेगी, जो जिसकी भी बनेगी, लेकिन ये देखिए जो भी प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में होता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है। जैसे बच्चा जब एडमिशन लेता है, उसके बाद में वो क्लास में बैठता है, उसके बाद में वो एग्जाम देता है, फिर वो पास या फेल होता है। वैसे ही ये जो प्रोजेक्ट है ये पाइपलाइन में, आप गूगल में भी इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। और मैं आपको नासिर साहब इस मंच से ये बताना चाहता हूँ, यही है जो हमारे नेता है, जो यही ये झूठी बातें कर रहे हैं कि कुछ तो बोल रहे टंडल, कुछ क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो ये नेता है, ये जुड़े हुए नेता है, ये जमीन से जुड़े हुए नेता है। अगर इन्होंने बात कही, और सबसे बड़ी बात मैं आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर भद्रवाह को अगर कोई डिस्ट्रिक्ट दिला सकता है, वो केवल दलीप सिंह परिहार ही है जो वो इसको डिस्ट्रिक्ट दिला सकते हैं। मुझे बाकी कोई नहीं लगता कि जो इसको डिस्ट्रिक्ट दिला सकता है। इसलिए यूथ जो है अभी इस टाइम में, यूथ जो है दलीप सिंह परिहार जी के साथ में जुड़ा हुआ है, जो लग रहा है। तो आपने देखा रोहित साहब ने जो है पहले तो नहीं किया, लेकिन आखिर में इन्होंने ये कह दिया कि दलीप सिंह परिहार जो हैं वो कैंडिडेट हो सकते हैं, अगले लोगों को इन्हीं वोट करना चाहिए। चलिए, अब लोगों पे डिपेंड करता है लोग किसको वोट देंगे। कैंडिडेट आपके सामने बहुत सारे हैं, जो आपको अच्छा लगता है उस कैंडिडेट को वोट दीजिए और कामयाब बनाइए। और हम भी आपसे बार बार अपील करेंगे कि कोई धर्म की बात, फिरका परस्ती की बात, ऐसी बात न करे। इलेक्शन है, भाईचारा रखे। एक दिन के इलेक्शन के लिए अपना भाईचारा ना खोना है और ना किसी के बहकावे में आना है। तो नाज़रीन, ये थे रोहित शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट भद्रवाह के, इनसे हमने बात की और इनके विचार जानने की कोशिश की कि भद्रवाह का यूथ क्या चाहता है। हम आपको और भी ऐसे शख्सियत से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए नाज़रीन के। शुक्रिया।